दोस्तों, क्या आपको पता है कि अगर हम इस बिल्डिंग मरीना बे सेंट को इस दुनिया का 8वां अजूबा भी कहें तो वह गलत नहीं होगा, क्योंकि इस बिल्डिंग को बनाने में कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। इस बिल्डिंग को बनाने में कई सारे इम्पॉसिबल स्ट्रक्चर को बनाना पड़ा था और इस बिल्डिंग को बनाने में इंजीनियर्स को कुदरत के नियम को तोड़ना पड़ा था, क्योंकि इस बिल्डिंग का डिजाइन कुछ ऐसा हो गया था कि अगर थोड़ा सा वजन और बिल्डिंग पर पड़ता तो ये बिल्डिंग टूट कर गिर सकती थी। लेकिन फिर भी कैसे इंजीनियर्स ने इसके ऊपर इतना बड़ा स्काई पार्क खड़ा कर दिया। और शायद आपको ये बात पता ना हो कि ये स्काई पार्क इतना बड़ा था कि इस पर कम से कम एक बार में 5 A380 एयरक्राफ्ट तो आसानी से लैंड हो सकते थे, जो स्ट्रक्चर सुनने में भी इम्पॉसिबल लगता था। आखिर कैसे इंजीनियर्स ने उसे पॉसिबल कर दिखाया, जानने के लिए वीडियो को एंड तक जल्द देखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये इंटरेस्टिंग वीडियो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। मरीना बे सेंट दुनिया का एक ऐसा होटल जो कि हर साल $1 बिलियन कमा कर देता है, यानी कि करीब 7,000 करोड़ रुपए, और इस बिल्डिंग को बनाने में करीब $5.6 बिलियन का खर्चा आया, जितने में अगर आप चाहो तो कम से कम 4 बुर्ज खलीफा तो आराम से बना ही सकते हो। और इस बिल्डिंग के टॉप पर एक स्विमिंग पूल भी है, जो कि आपको सिंगापुर का 360 डिग्री का व्यू प्रोवाइड करता है। इसमें से हर बिल्डिंग्स को बनाने में इंजीनियर्स को लगभग 16,500 वर्कर्स को हायर करना पड़ा था, और इस बिल्डिंग को बनाने में सबसे बड़ी चुनौती थी बिल्डिंग का डिजाइन, जो कि इंजीनियर्स को फिजिक्स के लॉ को तोड़ने पर मजबूर कर रही थी, क्योंकि इस बिल्डिंग का डिजाइन कुछ ऐसा था कि इसमें 2 बिल्डिंग्स एक दूसरे पर झुके हुए थे, जिससे कि बिल्डिंग के बीच से टूटने का डर बना हुआ था। अगर इस पर थोड़ा सा और लोड पड़ता तो बिल्डिंग टूट कर गिर सकती थी और करोड़ों का नुकसान तो पक्का ही था। तभी डिजाइनिंग इंजीनियर्स ने वह तरकीब बताई जिसे आज तक किसी ने यूज नहीं किया था। उन्होंने दोनों बिल्डिंग के बीच से स्टील के पाइप्स को टेम्पररी सपोर्ट की तरह जोड़ना शुरू कर दिया, जिससे बिल्डिंग के फेल्योर के चांस कम हो गए। और उन्होंने कहा कि जब वह इस बिल्डिंग को ऊपर में एक साथ जोड़ेंगे तब उस टेम्पररी सपोर्ट स्टील पाइप्स को निकाल दिया जाएगा। लेकिन फिर उन्हें इस बात का डर था कि जब वो टेम्पररी सपोर्ट को निकालेंगे तो कहीं बिल्डिंग मिसकैलकुलेशन की वजह से गिर ना जाए, और इसलिए उन्होंने बिल्डिंग के बीच में स्टील पाइप्स को परमानेंट सपोर्ट की तरह लगाने का सोचा। और इसलिए उन्होंने बिल्डिंग के बीच में कई सारे मोटे मोटे स्टील के केबल और स्टील पाइप्स को परमानेंट सपोर्ट के लिए लगा दिया, और उन स्टील केबल्स को ह्यूमैनिक जैक से कस दिया गया, ताकि अगर फ्यूचर में कभी बिल्डिंग का लोड बढ़ता है तो जैक से केबल को थोड़ा और कस दिया जाएगा, जिससे कि बिल्डिंग का लगभग आधा लोड उस केबल पर आ जाएगा और बिल्डिंग का लोड कम जाएगा। तो इसी तरह सभी काम प्लानिंग के साथ चल ही रहा था कि तभी अचानक कुदरत का कहर बरसने लगा। दरअसल सिंगापुर में बहुत ही भयानक आंधी तूफान और बारिश आया, जिससे कि बिल्डिंग का काम बीच में ही रोकना पड़ा। इस काम को रोकने का सबसे बड़ा कारण था तेज हवाएं, क्योंकि उन तेज हवाओं से बिल्डिंग को खतरा हो सकता था। वे तेज हवाएं सभी टावरों के लिए खतरनाक हो सकती थी, और खासकर ऊपर बनने वाले इतने बड़े स्काई पार्क के लिए। इसलिए बिल्डिंग का काम बीच में ही रोकना पड़ा, क्योंकि ये तेज हवाएं बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को खराब कर सकती थी। अब इंजीनियर्स को इस बात का डर होने लगा कि इतना महंगा प्रोजेक्ट इतनी तेज हवाओं में सेफ भी है या नहीं, और इसलिए उन्होंने विंड इंजीनियर्स को हायर किया, जो कि इस पूरे प्रोजेक्ट की टेस्टिंग कर सके कि यह बिल्डिंग इन तेज हवाओं में सेफ है या नहीं। तब विंड इंजीनियर्स ने बिल्डिंग के मॉडल पर टेस्टिंग करना शुरू कर दिया, और उन्होंने ये पता लगा लिया कि इतनी तेज हवाओं में यह बिल्डिंग 200 मिलीमीटर तक इधर उधर हो सकती है। और तब उन्होंने पता लगाया कि ये मूवमेंट ऊपर ब्रिजेश पर लगे जॉइंट्स की वजह से हो रहा है। तो इंजीनियर्स ने जॉइंट के बीच में मल्टी डायरेक्शनल स्टील बेरिंग्स को लगा दिया, जिससे कि बिल्डिंग में मूवमेंट नहीं होगी। लेकिन फिर भी एक प्रॉब्लम थी कि अगर फिर भी बिल्डिंग में कोई मूवमेंट होती है तो पुल के बीच में दरारें पड़ने लगेगी। तो इसका सोल्यूशन इंजीनियर्स ने निकाला कि जहां से पुल में दरार आने की आशंका थी वहां से इंजीनियर्स ने 50-50 मीटर के गैप में पुल को 3 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया, और उसके गैप को मोटे मोटे स्टील के चादरों से ढक दिया गया। तो अब इंजीनियर को तेज हवा में बिल्डिंग के हिलने की संभावना खत्म हो चुकी थी। लेकिन अब इंजीनियर्स के मन में ये सवाल उठने लगा कि आखिर इतने बड़े स्काई पार्क को इतना ऊपर तक कैसे ले जाया जाए। तो इसके सॉल्यूशन के लिए उन्होंने यह तरकीब निकाली कि वो इस स्काई पार्क को 12 अलग अलग भागों में डिवाइड कर देंगे, और फिर उन सभी को एक एक करके क्रेन की मदद से ऊपर ले जाकर असेंबल कर दिया जाएगा। लेकिन यह सब करना इतना आसान नहीं था। इस 12 पार्ट्स में से 10 पार्ट्स को तो इंजीनियर्स आसानी से ऊपर ले गए, लेकिन बाकी 2 सबसे बड़े पार्ट्स को ऊपर ले जाना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि उन दोनों का वजन लगभग 1400 टन के आसपास था, और इतना वजन उठाना मतलब कि एक साथ करीब 8 आईफेल टावर को उठाने के बराबर था।
इसलिए इतना वजन उठाने के लिए सबसे पहले बिल्डिंग के ऊपर बड़े बड़े टेम्पररी लिफ्टिंग मशीन को फिट किया गया, ताकि वो इन भारी पार्ट्स को उठा सके। और आपको यह बता दें कि यह लिफ्टिंग दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट लिफ्टिंग थी। इन दोनों पार्ट्स को उठाने में करीब 14 घंटे का समय लग गया, और फिर दोनों पार्ट्स को ऊपर पहुंचाने के बाद इन्हें असेंबल किया गया, और तब जाकर इस बिल्डिंग को कंप्लीट किया गया। और आपको बता दूं कि आज के डेट में यह बिल्डिंग 5 स्टार होटल से भी बढ़िया है, और इसके टॉप पर स्विमिंग पूल भी है, जहां से आप चारों तरफ के खूबसूरत नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। तो यह थी आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमें सपोर्ट कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।